जल्दी खाएगा पता ना चले। अगर मांगा हो तो आदमी शरेआम खाएगा। कह रहे नहीं नहीं चुपके से चोरना है, चोरी में कुछ आनंद है। अच्छा कह रहे ठीक है। देखिए भगवान देखो कितने बुद्धिमान है। भगवान भक्त के साथ कैसा कैसा खेल खेलते हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं है किसी की चोरी की। देखो लीला देखिए, जानते हैं इसका सीधापन। ये भक्त कितना सीधा है और मेरा भजन कितना करता है, क्यों ना मैं इसको अपना साथी बनाऊं। कह रहे ठीक है। अब वो भगवान ने कहा चलो फिर चुपके से बगीचे में चलते हैं। अब कटहल के बगीचे में चले गए। माधवदास ने धोती पहनी थी, वो साधु थे, धोती पहनी है और ऊपर पटका। अब माधवदास ने कहा कन्हैया ये बताओ चोरी करने में क्या क्या नियम होता है, ये तो बता दे, तुम्हें पता मुझे पता नहीं है। कह रहे सबसे पहले तो ये है कि सांस भी धीरे से ले, एकदम छलांग में मत मारना। अच्छा जोर से भी मत बोलना, इशारे में बात समझना। कह रहे ठीक है। कह रहे कन्हैया जाओ तुम पेड़ में चढ़ जाओ। कह रहे पेड़ में चढ़ना आता तुम्हें लाता, मुझे पेड़ में ही तो चढ़ना नहीं आता, नहीं तुम अकेले चोरी ना कर लेता। अच्छा इसका मतलब मुझे पेड़ में चढ़ना पड़ेगा। अरे हाँ। अब माधवदास जी साधु, उनको अनुभव नहीं है। अब कन्हैया तो बैठ गए ऐसे घास के बीच में, वो भेजे बगीचे में। और माधवदास ने वो भूल गए, उनके मुंह से जोर जोर से निकल गया कन्हैया इस पेड़ में चढ़ूं या इस पेड़ में चढ़ूं। तब तो माली उठ गया। माली ने बिल्कुल अलर्ट हो गया, रुक जा मैं बताता हूं किस पेड़ में चढ़ना है। साथ में लाठी लेके आ गया। हाँ? चुप जा। माधवदास चुप गए। खूब देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, चला गया होगा, भाग गया होगा। माली फिर वापिस गया। फिर भगवान ने बोला जोर से नहीं बोलते हैं, किसी भी पेड़ में चढ़ जा। ठीक है। अब जैसे कैसे अब धोती से पेड़ में चढ़ेगा तो क्या होगा, आदमी का हाल बताओ। हाँ? चलो ऐसे गया है कोई पैंट या लोअर पहन के जाए तो फिर भी उलझेगा नहीं आदमी। वो धोती साधु की ऊपर पटका लगा है और फिर चढ़ेगा आदमी पेड़ में। अब जैसे ही अब उसमें टहनी ऐसी थी, बिल्कुल जंजाल बना हुआ था पेड़ में। अब माधवदास जी बिल्कुल पेड़ में चढ़ गए। जैसे पेड़ में चढ़े माधवदास जी फिर भूल गए। अब साधु है, उनका स्वभाव, उनका तो कोई चोरी का स्वभाव था नहीं। भगवान जी घास के बीच में से हंस रहे हैं, किसी का साधु किस चक्कर में फंस गया। हाँ? अब जैसे ही कटहल के पेड़ में चढ़ गए, बीच में बोले कन्हैया। करे कन्हैया, भगवान की यूं करके ये वाला कटहल तोड़ूं या ये वाला कटहल तोड़ूं। अब आया मालिक, अब बताऊंगा तुझे, कल तू छूट गया। हाँ? अब बताऊंगा कि कौन सा कटहल तोड़ना है। अब पेड़ महाराज, पेड़ से ना छलांग मार सकते हैं, ना धोती सा जल्दी उतर सकते हैं। धोती उलझ गई चारों चार पेड़ में। अब आए और जो साधु का दुपट्टा ऊपर किया, जो लाठी से पीटा, महाराज मार मार के पीठ लाल हो गई। और भगवान जी तो चुप बैठे हैं। जैसे कैसे मार खाते हुए महाराज साधु उतरा। साधु उठने के बाद पकड़ा और राजा के पास ले गया। कहाँ ले गया? वो बगीचा राजा का था। अब ले गए राजा साहब। कर क्या हुआ? कर ये चोर पकड़ा गया है। चोर क्या किया इसने? करे इसने कटहल के बगीचे से चुपके से कटहल चुराने की कोशिश की और कुछ कटहल इसने गिराए भी हैं। भाई बाबा क्यों किया तूने ऐसा? राजा ने कह दिया क्या आवश्यकता होगी तुझे, क्यों तू चोरी करने आया था बगीचे में? रोते हुए माधवदास बोला क्या करें, मुझसे गलती मेरा साहब, चोरों की संगत में पड़ गया। चोरों की संगत में यही हाल होता है राजन। मैंने आज तक इससे अच्छा तो मैं माला ही फेरता ठीक दिखता था, चोरों की संगत में पड़ गया तो मार भी खाई। अब जो सजा देना है वो दीजिए। चोरों की संगत में क्या मेरे इस क्षेत्र में और भी चोर आए हैं क्या? कह रहे हाँ चोर और भी हैं, पर वो इतने तेज चोर हैं वो इस तुम्हारे मालिक को भी नहीं दिखे थे, वहीं छुपे ऊपर मिले नहीं। अच्छा कौन था वो चोर?
अभी मैं सेना भेजूंगा अगर तुम्हें उकसाया गया है तो। कह रहे हाँ। उस चोर का एड्रेस बताइए। कह रहे उसका नाम कृष्ण है। क्या कहा? उसका नाम कृष्ण है। कौन कृष्ण? कह रहे मथुरा का नंद बाबा का बेटा, यशोदा का बेटा कृष्ण। द्वारिकाधीश के नाम से जिसको जानते हैं वो कृष्ण। अरे द्वारिकाधीश वो मेरे बगीचे में आए। महाराज उठ गए अपने आसन से। राजा, और आप कौन है महात्मन? आप ही कोई साधन नहीं है। मेरा नाम माधवदास है। गुरुजी मैंने आपका नाम सुना था। राजा बोल रहा है। और एक कृष्ण है। अशुपात हो गया राजा के। मेरे अहो भाग्य हो गए, आज भगवान मेरे बगीचे में आए और मेरे बगीचे का फल का हमने भोग लगा दिया। मेरा तो राजा बनना धन्य हो गया। माधवदास जी बोल रहे हैं ये तो आनंद की बात हो गई, ये चोरी थोड़ी है, ये तो मेरे अहो भाग्य है। कह रहे हैं अपने वजीर को, कह रहे राजा अभी कागज लाओ, अभी पेन लाओ। क्यों? कह रहे मेरे प्रभु ने भोग लगाया है। मैं तो आज तक मैं अभागा, आज तक भगवान को भोग नहीं लगा पाया, और आज स्वयं भगवान ने आके भोग लगाया है। जितना वो बगीचा है सब इस महात्मा के नाम कर दो, माधवदास के नाम कर दो। और पूरी वसीयत कर दी, नाम पूरा जितना बगीचा नाम कर दिया। अब भगवान दूसरे दिन मिले माधवदास को। हा? अब माधवदास से कह रहे हैं महात्मा ने कैसी रही? करे कैसी रही? वो तो मेरा दिल जानता है कितना पीटा। कह रहे कितना पीटा, पर तुमने ये नहीं सोचा कि एक बार मैंने तुमसे चोरी करवाई, हाँ, और करोड़ों की संपत्ति तेरे नाम करवा दी। ये है वीआईपी चोरों की संगत करना। यूं बोला। क्या बोला? ये है वीआईपी चोरों की संगत करना। वीआईपी कौन है? कृष्ण है। कौन है? कृष्ण है। वो सार की चोरी करते हैं, सार तत्व अमृत की चोरी करते हैं, दूसरों के भले के लिए चोरी करते हैं। किसी की गाड़ी नहीं चुराते, किसी का धन नहीं चुराते, किसी का कोई कुछ चुराते नहीं है। तो भगवान की संगत करना, उनकी जो चोरी, माखन चोरी लगे पीछे जो कारण था, उसके पीछे कारण लोकहित की कामना थी। और जैसे भगवान ने चोरी करना प्रारंभ कर दी, और जो माखन है सब ब्रजवासी खा रहे हैं, हटे कटे हो रहे हैं, झूठा माखन बिक नहीं रहा है। और हर रोज ब्रजवासी आते हैं और यशोदा, नंदरानी यशोदा मैया के कान खा जाते हैं हर रोज। इसके पीछे कारण रहता था। कैसा? अगर 10 आएगी ना गोपियां, एक नंदरानी को उलझाएगी बातों में कि देख बहना इसको समझा के रखना, जितने मटके सब तोड़ दिए इसने, और खुद खाए तो खाए, जो बच जाता है बंदरों को खिला देता है। और सेवा हम करे, घास हम लाए, गोबर हम फेंके, हाँ, और ये उपद्रव कर रहा है। और जो 9 अन्य है ना, वो भगवान को निहार रही है कि कन्हैया बैकुंठ में कौन गया आज तक? बैकुंठ में क्या है, किसने देखा? पर इतना हमने देखा है कि बैकुंठ का नाथ हमारे सामने खड़ा है। हम तो तेरे दर्शन करने के लिए आई हैं। इन शिकायतों में कुछ झूठ था, कुछ सच होता था, ऐसा सुखदेव जी मुनि कह रहे हैं। कृष्णदेव भगवान की। रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांबरियो। रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांबरियो। शिकायत हो रही है। क्या हो रही है? जोर से बोलेंगे। हाँ, आप ही शिकायत करना। कैसी शिकायत करना? कि नंदरानी यशोदा मैया, कन्हैया की कुछ कृपा हमारे ऊपर भी आपने रख देना, और कन्हैया को हमारे बगैर में रख देना। हाँ जी, क्योंकि कल का दिन शेष है, परसों कथा का विश्राम है, इसलिए आपसे हम शिकायत कर रहे हैं कन्हैया का जो आनंद है हमारे घर में बना रहे। रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांबरियो। 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 यशोदा तेरा सांबरियो, यशोदा तेरा सांबरियो।
यशोदा तेरा सांवरियो मैंने रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो मैंने रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो एक दिन वो वृंदावन आयो बापे वो ने माखन चुरायो बापे ओने माखन चुरायो बापे वो ने माखन चुरायो बापे ओने माखन चुरायो मटकी मटकी फोड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो मटकी फोड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो मैंने रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो मैंने रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो मालिक की सेवा हरि बोल। एक दिन वो वंशी भट आयो एक दिन वो बंसी कट आयो एक दिन वो वंशी भट आयो बापे वो ने बंसी बजायो वहाँ पे ओने बंशी बजायो अखियां 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 मटक गयो यशोदा तेरा सांवरियो अखियाँ अटक गयो यशोदा तेरा सांवरियो मैंने रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो मैंने रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो मालिक की सेवा एक दिन वो यमुना तट आयो एक दिन वो यमुना तट आयो एक दिन वो यमुना तट आयो बापे वो ने रास रचायो वहाँ पे ओने रास रचायो बापे वो ने रास रचायो वहाँ पे ओने रास रचायो चुनारी 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 पकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो चुनरी पकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो यशोदा तेरा सांवरियो यशोदा तेरा सांवरियो
एक दिन वो मेरे घर आयो, एक दिन वो मेरे घर आयो, एक दिन वो मेरे घर आयो, आके वो ने उत्तम मचायो, आके ओने उधम मचायो, आके वो ने उत्तम मचायो, आके ओने उधम मचायो, मटकी 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 फोड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो, मटकी फोड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो, मैंने रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो, मैंने रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो। एक दिन वो बागैन में आयो, एक दिन वो बगैन में आयो, एक दिन वो बागैन में आयो, एक दिन वो बगैन में आयो, आके वो ने आनंद बरसायो, आके ओने आनंद बरसायो, आके वो ने आनंद बरसायो, आके ओने आनंद बरसायो, माखन 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 बिखर गयो यशोदा तेरा सांवरियो, 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 मैंने रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो, मैंने रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो, मैंने रोका तो अकड़ गयो यशोदा तेरा सांवरियो, यशोदा तेरा सांवरियो, यशोदा तेरा सांवरियो, यशोदा तेरा सांवरियो। नंद नंदन भगवान की जय यशोदा नंदन भगवान की जय हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से भगवान की अपार कृपा भगवान ने माखन की लीला ब्रज में करी और अनेकों प्रकार के शिकायतें होने के बावजूद उसके पीछे लक्ष्य था भगवान के दर्शन का। ध्यान से सुनना, आज भी ब्रज में रीत है, जब सुबह कच्चा माखन निकलता है ना, आज भी कच्चे माखन की कटोरी भरते हैं। ब्रज के आपको अंदर जाना पड़ेगा, गांव में वृंदावन के। आज भी कटोरी में माखन रखते हुए देहली पर रखते हैं, दरवाजे की देहली होती है ना, उस पर रखते हैं। और कुछ समय बाद लगता है कि उस माखन को कोई खा जाता है। आज भी कन्हैया वृंदावन में भगवान भोग लगाते हैं, ऐसा ब्रजवासियों का मानना है, कहना है।
और आज भी वैसी वहां पर रीत है कि भगवान आज और सेवा कर रहे थे शालिग्राम के बढ़िया, और आंखें बंद करके ऐसे दीप जला रहे थे। कन्हैया भी यहीं बैठे हैं बगल में, शालिग्राम उठाया और मुंह में रख दिया कि ब्रह्मांड नहीं देखा। तुमने कहा था अपने चश्मे का नंबर बदल दे, तो नंद बाबा तुम भी बदल दो। नंद बाबा ने यूं अपना चश्मा उतारा, यूं क्या साफ किया कि शायद मेरी आंखों का ही दोष है। देखो भगवान कैसे लफ्ज में कर रहे हैं। अब इधर क्या हो गया, नंद रानी ने उठाया भगवान को और दधी मंथन करने लगी। पहले करते थे दधी मंथन घर में, अभी भी करते होंगे, पर अब तो मशीनें आ गई। क्या आ गई? अब तो मशीनें आ गई तो सब घर में। पहले उसको क्या बोलते थे तुम्हारे, मटके का जो होता था, मधानी तो हिंदी में हो गया, घड़ोलू, घड़ोलू बोलते ना, हाँ वही घड़ोलू, बस वो घड़ोलू वही। मटके में बढ़िया दधी डालते हैं और नंद रानी यशोदा मैया साथ में बिठाया है भगवान को, यूं करके दधी मंथन कर रही है। अब क्या कर दिया, चूल्हे के ऊपर दूध रख दिया। हाँ? और भगवान से पूछ रही है, बात करते हैं ना भगवान, 5-6 वर्ष के हो गए। कन्हैया ये बता, तुझे सबसे आनंद कहाँ आता है? मैया तुम्हारी गोदी में। तुम्हें सखाओं के साथ आनंद नहीं आता? नहीं नहीं मैया, जो आनंद तेरी गोदी में है वो कहीं नहीं है। अच्छा मैया आप बताओ, बता क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बोल। तुम्हें दूध अच्छा लगे कि पूत अच्छा लगे? क्या बोले? दूध अच्छा लगे कि पूत अच्छा लगे? यानी कि तुम्हें दूध अच्छा लगता है कि मैं अच्छा लगता हूं, आपका बेटा अच्छा लगता हूं? अरे कन्हैया क्या बात करता है? अरे अरे तेरे जैसा सुंदर तो कोई कहीं है ही नहीं, तुमने सब प्यारा तो कोई है ही नहीं, तो तुम्हें सबसे प्यारा लगता है। अच्छा तब तक आवाज आई दूध बोलने की चूल्हे से, और मटका यूं रखा, कन्हैया को यूं उठाया, हाँ उठाया और दौड़ी से दौड़ी। भगवान ने सोचा अभी बोल रही थी, अच्छा पत्थर उठाए जितने मटके सब फोड़ दिए, और रोते रोते सब फोड़ दिए। अभी तो कह रही थी मैया तुम कि मैं अच्छा लगता हूं, और इसे दूध का उबाल आया और एकदम से तुम भाग गई। मैया को भी गुस्सा आया, पहले इसने माखन चुराया, मैंने कुछ नहीं कहा, मिट्टी खाई तो मैंने कुछ नहीं बोला। अब इस आदमी ने, अरे इस बेटे ने मटके तोड़ दिए, इसका उपद्रव तो दिन पर दिन बढ़ रहा है। इसलिए इसको जब तक ध्यान से सुनिएगा, नंद रानी यहाँ में क्या ज्ञान दे रही है। आपका बेटा यदि शरारत करता है, समय पर उसको थप्पड़ जरूर मारना चाहिए। हाँ जी, अगर गलती के ऊपर आप उसको थप्पड़ मारते हैं तो उसको समझ रहेगा, उसको ज्ञान रहेगा इस बात का, इसलिए मुझे मारा। शरारत इसने 9 बजे की, तुम शाम को 5 बजे पीट रहे हो, हाँ? फिर वो उचित नहीं है। और भगवान को पीटने के लिए लाठी उठाते हुए दौड़ी, और भगवान दौड़े। भगवान तो 5-6 वर्ष के हैं और नंद रानी लगभग 70-80 के करीब की है, हाँ? और दौड़ी, आगे भगवान, पीछे यशोदा मैया। दौड़ती गई, पसीना आ गया, भगवान दौड़ते गए, नंद रानी थोड़ा रुक के चलती है, हाँ? जब पसीने से लथपथ हो गई, अब क्या कर दे, लाठी है पीठ के पीछे कर दे। क्या कन्हैया मैं तुम्हें पीटूंगी नहीं, क्या करेंगे भैया, मैं तेरी पूजा करूंगी। क्या माँ बोलती ना कई बार, बेटा इधर आ जा। हमारे को क्या करते थे पहले, वो होती थी ना हमारे, इसको बोलते कुंशी बोलते हैं, हाँ वो हाथ बोलते, आजा बेटा इधर आजा। अच्छा आएगा, जब पटाखे लगते थे ठीक चलता, मैं गलती आया, हाँ। अब क्या करे, लाठी पीठ के पीछे। अब भगवान सोचा शायद पूजा होगी, हाँ? जैसे पकड़ा, लाठी से पीटा, और पीटने के बाद रस्सी से यूं बांध लिया, ऐसे फिट बांध दिया रस्सी से। आप लोग को बांधा है क्या बचपन में? मारा तो होगा, मार तो खाई होगी ना, हाँ, बस वही अनुभव भगवान कर रहे हैं। अब जैसे ही बांधने की कोशिश की, रस्सी 2 अंगुल कम, 2 अंगुल कम। मैया ने बोला रस्सी तो लगभग 20 मीटर की है,
ये कितनी, इसका घेरा कितना सा, फिर रस्सी कम क्यों हो रही है। एक रस्सी और लाई, रस्सी के साथ रस्सी बांधी, फिर भगवान को बांधने की कोशिश की, फिर 2 अंगुल कम। मैया ने बोला ये क्या परेशानी है। फिर रस्सी लाई, फिर रस्सी से रस्सी बांधी, फिर भगवान को बांधने की कोशिश की, फिर 2 अंगुल कम। मैया ने बोला तो गजब हो गया। हाँ। कह रहे हैं इसको नहीं बांध, पहले मैं उखल से बांधती हूँ रस्सी को। उखल होते थे ना पहले, धान कूटते थे, उसमें रस्सी से एक कोना बांध लिया रस्सी से। इसको तो मैं आज सबको सिखाऊंगी। मैया का गुस्सा, बांधने की कोशिश की, फिर 2 अंगुल कम। घर की जितनी रस्सियां थी सब ले आई मैया, 10-12 रस्सियां सब बांधी पहले। फिर घेरा बनाया, फिर 2 अंगुल कम। अब वहां कोई था भी नहीं, नंद बाबा भी नहीं है, परेशानी बताएं तो किसको बताएं। भगवान उसको देख रहे हैं, बांध, कितना बांधेगा। हाँ? अपने जितने भी वहां पर पड़ोसी थे, गोपियां थी, उनके घर की रस्सियां लाई गई, वो सब बांधी, फिर 2 अंगुल कम। अब अंतिम रस्सी बची, लास्ट रस्सी, और उस रस्सी को बांधते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही है नंदरानी यशोदा मैया, हे भगवान, हे हनुमान जी, आपने तो पर्वत भी उठाया था। हा? आपने तो पर्वत भी उठाया था, आप तो महाबलशाली है, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे हनुमान जी, ये कन्हैया बंध जाए। हा? भगवान ने सोचा इसने खूब मेहनत कर ली, हूं तो मैं परमात्मा, लेकिन अभी मैं इसका बेटा हूं, लेकिन जब तक मैंने अपने भक्त से मेहनत नहीं करवाई तब तक मैं मिलता नहीं हूं। और दूसरी बात, संसार के वैभव से, संसार के धन से, संसार की रस्सियों से मैं कभी भी नहीं बंधता हूं। मैं तो भक्त के प्रेम के द्वारा, भक्त की भक्ति के द्वारा बंधता हूं। अगर कोई ऐसा सोचे मेरे पास इतना पैसा है, मैं तो भगवान का ऐसा यूं करूंगा और भगवान आ जाएंगे, भगवान बिल्कुल नहीं आएंगे। शबरी के पास कुछ नहीं था, सुबह शाम का भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। बाल्यकाल में माता पिता से छूट गई शबरी। 5 वर्ष की आयु थी शबरी की। कितना होता 5 साल का बच्चा, कितनी थी बेटी बेचारी 5 साल की। जब प्राणांत होने लगा, एक ही क्षण में माता पिता ने प्राण छोड़े। जाते जाते माता पिता ने एक ही ज्ञान दिया, बेटी कोई साधु आए तो खाली हाथ मत छोड़ना, कोई ब्राह्मण आए खाली हाथ मत छोड़ना, कोई भक्त आए तो खाली हाथ मत छोड़ना, कोई कन्या आए तो खाली हाथ मत छोड़ना, गौ माता आंगन में आए तो खाली मत छोड़ना। इतना ज्ञान देके गई। और दूसरी बात, बेटा जब कोई ज्ञानी तुम्हारे घर में आए, कोई साधु महात्मा तुम्हारे घर में आए, फालतू की बात मत पूछना, कोई ज्ञान की बात पूछना। बस इतना से आज्ञा, इतना सा आदेश दिया था और वही हृदय में रखा। 5 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हुए एक दिन मतंग मुनि आए शबरी के आंगन में। शबरी ने आसन उठाया, पांव धोए, शीतल जल दिया और कहा, महात्मा ना आप आए हैं, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। बेटी आपकी तो उम्र बहुत छोटी लगती है। कह रहे हाँ, मैं लगभग 5 वर्ष की हूँ। माता पिता नहीं है? नहीं, माता पिता नहीं है। अच्छा, तुम पूछो क्या पूछना चाहती हो, तुम क्या चाहती हो, क्या वरदान चाहती हो? कह रहे मैं कोई वरदान नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ, मुझे बस इतना बता दीजिए, मुझे राम कब मिलेंगे? क्या बोला जी? मुझे राम कब मिलेंगे? देखो कितना बड़ा प्रश्न पूछा, मुझे राम कब मिलेंगे? अश्रुपात हो गया मतंग के, रोने लगे कि इतनी छोटी बेटी इतना बड़ा प्रश्न कर रही है। अब महाराज ऐसे हाथ रखा, बेटी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं राम से प्रार्थना करता हूं कि इसी जन्म में ही राम तुम्हें मिल जाए, इसी जन्म में राम मिल जाए। ये नहीं कहा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद या 2 महीने बाद, ये नहीं बोला कि इसी जन्म में मिल जाए। कब मिलेंगे? डेट निश्चित नहीं। लेकिन गदगद होगी शबरी। शबरी ने कहा, इतना तो आपने कह दिया कि राम मुझे मिलेंगे, मैं तो इसी सहारे जी लूंगी। और महाराज रोज प्रातःकालीन बेला होती है, रोज झाड़ू लगता है रास्ते में, उसका राम आ जाए, इंतजारी चल रही है।
फूल ऐसे बिखेरती है शबरी, बैर खोज के रखती है, जब राम जी आएंगे मैं भोग लगाऊंगी। 5 वर्ष की आयु में महात्मा कह के गए, आज 85 वर्ष की उम्र हो गई शबरी की। कितनी हो गई? 85 वर्ष की उम्र हो गई। 85 वर्ष की आयु में जब मालूम हुआ कि राम जी इस नगरी में आ रहे हैं, तो बड़े बड़े सेठों ने भंडारे लगा दिए, फूलों के बंगले सजा दिए, हाँ, हीरे इत्यादि जेवरात इत्यादि बिखेर दिए धरती पर कि राम जी आएंगे। हाँ? सेठ क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ही राम जी आए नगरी में, महाराज सेठों की उन बस्तियों की ओर, उस वैभव की ओर, उस बंगलों की ओर देखा तक नहीं। राम जी झाड़ियों के बीच में से उलझते हुए निकले, सीधे शबरी के आंगन में खड़े हो गए और बैठे आंगन में, गदगद हो गए, अश्रुपात किया शबरी ने। और आपने सुनी है राम कथा में ये कथा, बैर उठाती है, ऐसे पहले खाती है, खट्टा है उसको फेंक देती है, जो मीठा है वो राम जी को दे देती है। बैर का भोग लगाया। इसके पीछे कहने का भाव यही है, भगवान किसी धन वैभव के पीछे नहीं चलते, उसकी बंदिश में नहीं है, वो तो भक्त के वश में है। जब भक्त ने सच्चे हृदय से बोल दिया, वहीं पर उसके वशीभूत हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, नंद रानी यशोदा मैया तूने खूब मेहनत की मुझे बांधने की, बेशक रसिया संसारिक थी, लेकिन फिर भी तुमने भगवान को बांधने की कोशिश की। ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, मैं आपके पुरुषार्थ को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, इसलिए भगवान आज को मैं बंध जाता हूं। भगवान बंध गए। जैसे बंधे, नंद रानी यशोदा मैया अपने घर चली गई, आंगन में बांधा भगवान को। भगवान ने सोचा कब तक बंधा रहूंगा। भगवान ने जोर लगाया, रस्सी में जोर गया ना, पेट में बांधा है ना, और उधर उखल में बांधा है। उखल महाराज अपने जगह से उठ गया, और उखल उठने के बाद आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे, बीच में आंगन के बिल्कुल कोने में अर्जुन का वृक्ष, तना एक ऊपर से वृक्ष दो, ऐसे होता ना कई बार, जिससे पेड़ एक और ऊपर से दो। भगवान उसके बीच में से प्रवेश किया भगवान ने, आगे आगे भगवान और पीछे उखलाए और पेड़ों के बीच में फंस गया। अब जैसे ही भगवान ने जोर लगाया, इधर से वृक्ष दो तरफ यानी दो फाड़ हो गए और धरती पर गिर गए। उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। वो कुबेर के 2 पुत्र हैं। कुबेर बोलते हैं खजांची, जो भगवान के पास खजांची है, जो धरती पर कितना धन किसको देना है वो निर्धारित करते हैं। उनके 2 पुत्र थे, उनको शाप लगा नारद जी का, जाओ तुम जड़ बन जाओ, क्योंकि माया के आवेश में थे, माया के अभिमान में थे, घमंड में थे, जाओ तुम जड़ बन जाओ। वो वृक्ष बन गए, और जब रोने लगे नारद जी ने कहा भगवान कृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। जैसे गिरा पेड़, धड़म की आवाज हुई, नंद रानी यशोदा मैया आई, और यशोदा मैया ने क्या देखा, अरे वृक्ष गिरे हैं, कितनी पापी हूं मैंने अपने बेटे को कैसे आंगन में बांध लिया। अगर आज कुछ भी अहित होता, मैं कभी भी अपने को माफ ना कर पाती। मां पीटने के बाद जरूर प्रायश्चित करती है।